अपने आनंद के लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, गंगा जी अपने आनंद के लिए बहती हैं तो आपको आनंदित करती है। नदी अपने आनंद के लिए बहती है तो आपको आनंदित करती है। समुद्र अपने आनंद के लिए हिलोरे मारता है तो आपको आनंदित करता हुआ प्रतीत होता है। वृक्ष अपने आनंद के लिए झूमते हैं तो आपको भी ठंडी ठंडी हवा आनंदित करती है। प्रकृति अपने आनंद में झूमती है तो आपको भी आनंदित करती है। ध्यान रखना, जिस दिन आप अपने आनंद के लिए संसार में काम करने लग जाओगे, उस दिन आपके काम से दूसरों को भी आनंद आने लग जाएगा। अच्छा, यहां ध्यान रखना। आप कहो महाराज हम तो अपने आनंद के लिए, नहीं 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 नहीं, अपना आनंद समझना पहले। झूठे आनंद के चक्कर में मत पड़ जाना। अपना आनंद क्या है? वास्तविक आनंद। वास्तविक आनंद क्या है? परमात्मा का आनंद। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। अपना आनंद भी तभी वास्तव में प्राप्त हो सकता है जब वो परमात्मा की प्रसन्नता हो, भगवान की प्रसन्नता हो। तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ परमात्मा ही तुम्हारा आनंद है। कंफ्यूजन में मत पड़ना, भ्रम में मत पड़ना। जब आप सो जाते हो गहरी नींद में, आप कहते हो हमको बड़ा आनंद आया, कहां से आया? नहीं समझ में आया? गहरी नींद में, गाढ़ निद्रा में खर्राटा ले रहे हो, बड़ी गहरी नींद है, कैसा लगा? आनंद आया। कहां से आया? वहां तो टीवी नहीं था, गाड़ी नहीं था, रसगुल्ला नहीं था, और क्या क्या होता, ये मेला भी नहीं था। क्या था? कुछ था, लेकिन आनंद तो खूब आया। कहां से आया? बोले आपके अंदर ही था वो आनंद। ये जो तुम्हारे अंदर का आनंद है, ये आनंद परमात्मा का ही आनंद है। और उस आनंद के निमित्त जब काम करोगे तभी दूसरों को आनंद आने लग जाएगा। ये कहना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं। अपने आनंद के लिए, वो जीव, चटोरी जीव के लिए तो चटका। बोले एक नई, हमने कहा कौन सी नई बात? बोले महाराज आप कहते हो कि कथा सुनने से फल मिलता है, और मैं कहता हूं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद फल नहीं मिलता है। जिस दिन, जब और जितनी देर तक कथा सुनते हो, उस समय पर उतनी देर तक फल लगातार मिलता रहता है। मैंने कहा ये तो कोई नई बात, मेरे लिए भी नई बात है, मुझे भी नहीं पता। अब तो जरूर बताओ भाई, कि जितनी देर सुनते हैं, जितनी देर कथा में बैठते हैं, उतनी देर कथा का फल लगातार मिलता रहता है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम भाई, बताओ कौन सा फल? और उसने मुझे चकित कर दिया भाई। बोले महाराज 7 दिन तक अगर कोई कथा सुने, 4 घंटा बैठ के कथा सुने, तो 28 घंटे बैठा रहेगा। 28 ही, मेरा गणित गलत तो नहीं भाई? कितने घंटे होंगे? 28 ही होंगे ना, 7 दिन में 4 घंटा करते हैं तो 28 घंटे अगर कथा सुने तो 28 घंटे तक उसको लगातार कथा का फल प्राप्त होता रहे। मैंने भाई अब पहली मत बुझा, बता भाई कौन सा फल मिलता है वो बताओ, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें। उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले कथा सुनने के बाद में कोई दूसरा फल प्राप्त होता होगा, वो जरूर होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फल है जो प्राप्त होता है, वो ये है कि जितनी देर आप कथा में बैठते हो, उतनी देर आप झूठ से बच जाते हो, पाप से बच जाते हो, अधर्म से बच जाते हो, बुराइयों से बच जाते हो। ये प्रत्यक्ष फल है। मैंने कहा भाई ये तो गजब हो गया, वास्तविकता है कि यहां जब तक बैठे हो, अच्छा यहां नहीं होते तो क्या कर रहे होते? तू मैं यहां नहीं होते तो क्या कर रहे होते? झगड़ी हो रहा होता कहीं। यहां नहीं होते तो क्या कर रहे होते? तो चुगली कर रहे होते, किसी की निंदा कर रहे होते, आलोचना कर रहे होते, झूठ बोल रहे होते, लड़ रहे होते। यही होता है प्राय।